आज हम इतनी सुबह सुबह होती बाइक को लेके कहाँ चल देते हैं। तो आइए चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। ये है मेरा आईफोन का ब्लॉग सेकंड। तो सुबह सुबह होती मैं जा रहा था कहा छोटू भाई जा रहा था मुझे छोड़ने के लिए। तो मुझे छोड़ के चला गया था। उसके बाद मैं रास्ते में खड़े हुए ऑटो का वेट कर रहा था, तभी मिल जाते मेरे गाँव के भैया। उसके बाद मैं उनकी बाइक पे बैठ के चला जाता हूँ सीधे कासगंज। 30 मिनट का सफर तय करने के बाद फाइनली मैं कासगंज आ जाता हूँ। उसके बाद सीढ़ियों में चढ़ते हुए आ जाता हूँ छत पे, क्योंकि मेरा रूम छत पे था। उसके बाद मैं चैनल को खोल देता हूँ और रूम में आके देखता हूँ रूम तो बहुत ही ज्यादा गंदा संदा पड़ा हुआ था। ये आपको गद्दा दिख रहा है, मैं इस पे सोता हूँ। मेरा रूम तो बहुत ही ज्यादा छोटा है पर कोई बात नहीं, मेरे लायक तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं देखता हूँ ये दो लोग क्या करने आ जाते हैं, क्योंकि इनके सिलेंडर में गैस हो गई थी खत्म, इसलिए ये लोग आए हुए थे खाना बनाने के लिए। और मेरा तो कोचिंग का टाइम भी हो रहा था। उसके बाद मैं तैयार होकर चला जाता हूँ कोचिंग। और आए तो धूप बहुत ही ज्यादा पड़ रही थी। फाइनली मैं कोचिंग पहुंचने वाला ही था और मैं जा रहा था पेड़ों के नीचे से होके। आए तो धूप सच में बहुत ही ज्यादा तेज निकल रही थी। यहाँ पे आने के बाद मैं और मेरे दोस्त भर लेते हैं बोतल में पानी, क्योंकि 3 घंटे बैठ बैठ के हमें तो बहुत ही ज्यादा प्यास लगने लगती है। उसके बाद हम बोतल को भर के ले जाते हैं छत पे, क्योंकि यहाँ पे हम बैठ के पढ़ते हैं वो रूम छत पे है। उसके बाद हम रूम में बैठ के पढ़ने लगते हैं। यहाँ पे पढ़ाई जाती है 3 घंटे में 4 सब्जेक्ट। एक टीचर तो पहले ही पढ़ा के जा चुकी, तो उसके बाद ये भी चले जाते हैं। और ऐसे पढ़ते पढ़ते हमें 2.5 घंटा तो हो चुका था। उसके बाद 3 घंटे भी होने वाले थे और हम चले जाते हैं कोचिंग से बाहर। चला जाता हूँ एक लड़के की स्कूटी बैठ के, क्योंकि मुझे जाना था थोड़ा सा और मुझे काम क्या करना था चलिए आपको दिखाता हूँ। मुझे जाना था अपने फोन में थोड़ा सा काम कराने के लिए। जाता हूँ उस दुकान में, यहाँ पे अपने फोन पे मुझे मेमोरी चढ़वानी थी और कवर भी चढ़वाना था। और ये भाई यहाँ पे मेमोरी चढ़ाने के लिए रेडी कर रहे थे और ये दुकान का व्यू कुछ ऐसा था। उसके बाद दुकान वाले भैया अच्छे से फोन पे मेमोरी चढ़ाने लगते हैं। मैंने मेमोरी चढ़वाई थी भाट कलर की, जिससे कि फोन जैसा है वैसा ही दुकान में सारा काम तो हो चुका था। उसके बाद हम जैसे ही दुकान से बाहर निकलता हूँ वैसे आ जाती बहुत ही तेज बारिश। उसके बाद मैं थोड़ी देर खड़े होकर वेट करने लगता हूँ बारिश बंद होने का, पर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। घंटे ज्यादा हो चुका था बारिश होते। उसके बाद मैं रूम पे आ जाता हूँ और शाम को मैं और किशन चला जाता हूँ ट्रेन में बैठ, क्योंकि हमें जाना था आज खाना पैक कराने के लिए। और जहाँ से हमें खाना पैक कराना था वो होटल तो बहुत ही ज्यादा दूर था, इसलिए हम ट्रेन में बैठ के आ रहे थे। और होटल पे आके हम होटल वाले भैया से बोल देते खाना पैक कराने की। हमारा खाना पैक हो रहा है तब तक हम हो जाते साइड में खड़े, हम खाना पैक होने का वेट करने लगते हैं और खाना पैक हो जाता है। उसके बाद हम उसी ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं रूम पे। यहाँ पे आके कर देते हम खाना तुरंत ही स्टार्ट। सोम भाई बोल रहे थे खाना तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी है, और इधर खा रहा था किशन बैठ के, और खाना तो बाकी बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, इसलिए हम इस खाने को कर देते हैं फिनिश। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने दोस्त के रूम में, जहाँ पे इन लोगों ने चावल बनाए हुए थे और घी डाल डाल के चावल को खा रहे थे। मैं आता हूँ अपने रूम में और यहाँ पे करने लगता हूँ पढ़ने की तैयारी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था। उसके बाद मैं कर देता हूँ अपने ब्लॉग के यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।